दोस्तों, सुनो चंदनपुर गांव की कहानी। यहाँ रहता था 13 साल का एक लड़का जिसका नाम था मोहन। वह बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन संगीत का बहुत शौकीन था। उसका सपना था कि एक दिन वह महान बांसुरी वादक बनेगा। मोहन रोज नदी के किनारे जाकर बांस की बांसुरी बजाता, लेकिन उसकी बांसुरी टूटी फूटी थी। आवाज भी अच्छी नहीं आती थी। गांव में रहता था सेठ रामलाल, बहुत अमीर था। उसका बेटा था राजू। राजू के पास सबसे महंगी बांसुरी थी, लेकिन वो कभी बजाता नहीं था, बस दिखावा करता था कि देखो मेरी बांसुरी कितनी कीमती है, तुम गरीबों के पास ऐसी हो ही नहीं सकती है। ऐसा हमेशा बोलता था और राजू को चिढ़ाता था। एक दिन नदी किनारे मोहन बांसुरी बजा रहा था। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरे पर शांति थी, और उसने कहा, बेटा, तू बहुत अच्छा बजाता है और तुम्हारे पास संगीत की समझ भी है, लेकिन तुम्हारी बांसुरी अच्छी नहीं है। तभी मोहन उदास होकर बोला, जी बाबा, पैसे नहीं है नई बांसुरी खरीदने के लिए ना। तभी साधु ने अपने झोले से एक साधारण सी बांसुरी निकाली और कहा, या लो बेटा, यह जादुई बांसुरी है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ सच्चे दिल से बजाने पर ही जादू करती है। मोहन हैरान हो गया और बोला, जादुई कैसे बाबा? तब बाबा ने बताया, जब तू इसे प्यार से दिल से बजाएगा तो जो भी सुनेगा वह खुश हो जाएगा। दुखी लोग खुश हो जाएंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर दिखावे के लिए या घमंड से बजाएगा तो यह टूट जाएगी। यह कहकर साधु गायब हो गया। मोहन ने बांसुरी को देखा। वह देखने में साधारण लग रही थी। तभी उसने बजाया। वाह, कितनी मधुर आवाज है! चारों तरफ चिड़िया आकर बैठ गई, फूल खिलने लगे। घर जाकर उसने माँ को सबसे पहले बताया। माँ बीमार थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो उसने कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए बजाता हूँ ये बांसुरी। मोहन ने प्यार से बांसुरी बजाई। तभी चमत्कार हो गया। माँ धीरे धीरे उठ कर बैठ गई और कहा, बेटा, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, दर्द गायब हो गया है, यह तो चमत्कार हो गया है। मोहन खुश हो गया। बांसुरी सच में जादुई थी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि मोहन के पास जादुई बांसुरी है। लोग उसके घर आने लगे। किसी का सिर दर्द तो किसी का पेट दुखता था। मोहन सबके लिए बजाते और सब ठीक हो जाते। यह देखकर राजू को जलन हो गई और कहा, यह गरीब लड़का इतना मशहूर कैसे हो गया? एक रात राजू ने चोरी करने की योजना बनाई। वह चुपके से मोहन के घर गया और बांसुरी चुरा ली। सुबह मोहन रोने लगा कि मेरी बांसुरी कहाँ चली गई। राजू ने बांसुरी अपने घर छुपा दी। उसने सोचा, अब मैं इसे बजाऊंगा और सबकी वाहवाही लूटूंगा। शाम को गांव की सभा में राजू बोला, आज मैं सबको अपनी जादुई बांसुरी सुनाऊंगा। सब लोग इकट्ठा हो गए। राजू ने घमंड से बांसुरी बजाना शुरू की, लेकिन जो हुआ वह डरावना था। बांसुरी से कर्कश आवाज निकली। लोग के कान दुखने लगे, चिड़िया उड़ गई, फूल मुरझा गए और फिर बांसुरी टूट गई। तभी राजू चिल्लाया, नहीं। तभी साधु फिर प्रकट हुआ और कहा, मैंने कहा था दिखावे या घमंड से बजाई तो यह टूट जाएगी। तुमने चोरी की और घमंड से बजाई है राजू। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मोहन आगे आया और कहा, बाबा, राजू को माफ कर दीजिए, अब वह नहीं करेगा। साधु ने मुस्कुराकर टूटी बांसुरी को छुआ। तभी क्या हुआ? तभी अचानक बांसुरी फिर से जुड़ गई और उसने कहा, बेटा मोहन, तेरे दिल में माफी है, घमंड नहीं। इसलिए बांसुरी तेरी ही रहेगी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए ही करना। राजू ने मोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, क्या तुम मुझे संगीत सिखाओगे? तो मोहन मुस्कुराकर कहा, जरूर राजू, मैं तुम्हें संगीत जरूर सिखाऊंगा। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मोहन हर शाम गांव में बांसुरी बजाता और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं और दुखी लोग खुश हो जाते हैं। और राजू, वह घमंडी नहीं रहा, मोहन से संगीत सीखता। कहानी का सीख है कि असली कला दिल से आती है, दिखावे से नहीं। चोरी और घमंड कभी अच्छा नतीजा नहीं देती है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और भी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जरूर कमेंट करें कि आपका पसंदीदा भाग कौन सा है और आपने इस कहानी से क्या सीखा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।